गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग, विद्यालय और समाज, यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे सेक्सुअल हरेसमेंट इन फैमिली अर्थात परिवार में यौन उत्पीड़न। अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की तरह यौन चालक भी महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। मानव जीवन के लिए कुछ लोग इससे संबंधित जानकारी आवश्यक शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त करते हैं तथा कुछ अविश्वसनीय साधन जैसे टीवी, सिनेमा तथा अन्य तरीकों से भी प्राप्त करते हैं जो कि टू डायमेंशनल अर्थात दो ध्रुवीय होता है। इस तरह का यौन उत्पीड़न जो परिवार में होता है उसका मुख्य कारण भावात्मक सहयोग होता है। भावात्मक सहयोग के द्वारा घर में रहने वाले सदस्य एक दूसरे के हृदय में जगह बना लेते हैं तथा वह अवसर का लाभ उठाकर समय समय पर यौन उत्पीड़न करते रहते हैं। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास यौन चालक सेक्स ड्राइव है, समस्या तो ये है कि हम इस चालक के साथ क्या करते हैं। अन्य मानवीय कौशल की तरह इसका उपयोग भी दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दूसरा जबरदस्ती के लिए। जहाँ एक तरफ ये संबंधों में खुशी तथा प्रेम बंधन का रूप है, वहीं दूसरी तरफ दर्द, पीड़ा तथा भ्रष्टाचार का भी रूप कहलाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा से तात्पर्य है विवाह या अन्य महत्वपूर्ण रिश्तों में एक सहभागी द्वारा दूसरे के प्रति किया गया शारीरिक रूप से शोषण, मानसिक रूप से शोषण, आर्थिक रूप से शोषण। उदाहरण के तौर पर पति के द्वारा पत्नी पर मारना, पीटना, उसे प्रताड़ित करना, और या ये भी कह सकते हैं पति के द्वारा पति को पत्नी से अपशब्दों का प्रयोग करना, ये भी घरेलू हिंसा का एक प्रकार है। भारतवर्ष में एक रिपोर्ट के अनुसार 70% महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। काज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण क्षमतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव, महिला के चरित्र पर संदेह करना, शराब की लत लगना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुष्प्रभाव, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने से रोकना। अब हम लोग जानेंगे कॉज ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इन फैमिली, परिवार में यौन उत्पीड़न के कारण। परिवार में यौन उत्पीड़न के जो कारण हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे फियर ऑफ सोसाइटी अर्थात समाज का भय। अनेक अवसरों पर ये देखा जाता है कि स्त्रियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होने पर उन्हें चुप रहने के लिए कहा जाता है क्योंकि इससे समाज में उनकी बदनामी होगी। इस डर से अनेक स्त्रियां अपने विरुद्ध होने वाले शोषणपूर्ण व्यवहार को सहन करती रहती हैं
क्योंकि उन्हें समाज का भय दिखाकर शांत करा दिया जाता है। अगला पॉइंट आता है आपका लेक ऑफ वुमेन अवेयरनेस, अर्थात नारी जागरूकता का अभाव। अभी भी ऐसे कई स्थान पाए जाते हैं जहां नारी जागरूकता का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर बचपन से ही उन्हें ये सिखाया जाता है कि घर का मुखिया अर्थात पुरुष जो कहेंगे वही होगा, इसलिए बड़े होकर वह बिना विरोध के पुरुषों की अधीनता स्वीकार कर लेती हैं। ऐसी स्थितियों में पुरुषों का पक्ष प्रबल हो जाता है और वह अपनी मनमानी करने लगते हैं। वे घर की स्त्रियां एवं अन्य सदस्यों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से शोषण करने का प्रयास भी करते हैं। अगला पॉइंट आता है लेक ऑफ रिलीजियस वैल्यू, अर्थात धार्मिक मूल्यों का अभाव। समाज में प्रत्येक संबंध के लिए धर्म निर्धारण होता है, जैसे स्त्री का पति के लिए तथा पति का पत्नी के लिए सामाजिक संबंध के साथ साथ एक धर्म संबंध भी होता है। इसी प्रकार पुत्र के लिए पुत्र पुत्री, भाई बहन तथा सभी संबंधों में एक धार्मिक भावना का समावेश होता है। यदि परिवार में किसी व्यक्ति को धर्म ज्ञान नहीं होगा तो उस परिवार में एक दूसरे के शोषण का प्रयत्न किया जाएगा। इस स्थिति में शारीरिक शोषण एवं मानसिक शोषण की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। अगला पॉइंट आता है संयम का अभाव, लेक ऑफ पेशेंस। परिवार में सदस्यों में जब संयम का अभाव होता है तब भी उनमें घरेलू हिंसा, यौन शोषण आदि घटनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। परिवार के सदस्यों में जब अपनी भावनाओं एवं विचारों पर नियंत्रण नहीं होता है तो घर के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़े, मारपीट, यौन शोषण जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अगला पॉइंट आता है सिचुएशंस ऑफ इलिटरेसी, अर्थात अशिक्षा की स्थिति। अशिक्षा भी पारिवारिक शोषण का एक बहुत बड़ा कारक होता है। ऐसा परिवार जिसके सदस्य अशिक्षित हों या थोड़ा बहुत ही पढ़े लिखे हों, ऐसे परिवारों में यौन शोषण की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनमें जागरूकता का अभाव होता है। ऐसे परिवार के सदस्य रूढ़िवादी होते हैं। उनके अनुसार घर की स्त्रियां पुरुषों की सेवा के लिए होती हैं, इसी कारण वे उनका शोषण करते हैं। इस प्रकार की स्थिति मानवीय सभ्यता एवं विकास के लिए घातक सिद्ध होती है। अगला पॉइंट आता है नैरो माइंडेडनेस, अर्थात संकीर्ण सोच। संकीर्ण विचारधारा भी परिवार में यौन शोषण का आधार होती है। ऐसी मानसिकता वाले लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं और अपनी अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह परिवार के सदस्यों को भी वैसा आचरण करने के लिए विवश करते हैं। इसके लिए विविध प्रकार के अमर्यादित उपायों एवं धमकियों को अपनाते हैं। उसके इस आचरण से परिवार में शोषण एवं उत्पीड़न का वातावरण उत्पन्न हो जाता है जो कि परिवार के विकास को अवरुद्ध करता है। अगला पॉइंट आता है लेक ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवादिता का अभाव। प्रत्येक व्यक्ति, देश, समाज,
संस्था के अपने अपने आदर्श होते हैं। उन्हीं आदर्शों के आधार पर वे कार्य करते हैं। उन्हीं आदर्शों के बल पर वे सफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन परिवार, समाज आदि में आदर्शों की कमी होती है तो वहाँ आचरण की स्थिति अच्छी नहीं होती है। ऐसे परिवार के सदस्यों के मध्य स्वार्थ की भावना विकसित हो जाती है। परिवार पुरुष प्रधान परिवार होने के कारण सभी शक्तियाँ परिवार के पुरुषों के पास ही होती हैं। यदि पुरुष आदर्शवादी नहीं है तो वह महिलाओं का विविध प्रकार से शोषण करने का प्रयत्न करता है, जिसमें यौन शोषण प्रमुख है। अगला पॉइंट आता है लैक ऑफ मोरल वैल्यूज़। परिवार के लोगों में यदि नैतिक मूल्यों का अभाव होता है तो ऐसे परिवार के आचरण की स्थिति अच्छी नहीं होती है। नैतिक मूल्यों के अभाव के कारण परिवार के सदस्य स्वार्थी हो जाते हैं तथा यौन शोषण जैसी गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है मेल डोमिनेंट फैमिली, पुरुष प्रधान परिवार। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए परिवार का मुखिया पुरुष ही होता है। यदि परिवार के मुखिया की सोच आदर्शवादी एवं सकारात्मक नहीं है तो वह अपने परिवारजनों पर अपना अनावश्यक आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करता है तथा वह अपने आश्रितों को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाता है, क्योंकि उसके पास परिवार की पूरी शक्ति होती है जिसके कारण बस उसका कोई विरोध भी नहीं कर पाता है। अब हम लोग जानेंगे मेजर्स टू प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट इन फैमिली। परिवार में यौन उत्पीड़न रोकने के उपाय। परिवार में यौन उत्पीड़न रोकने के उपायों में सबसे पहला आता है कि परिवार में सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। नंबर 2, स्त्रियों एवं बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नंबर 3, परिवार के सदस्यों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना तथा उनका महत्व को समझाना चाहिए। नंबर 4, परिवार के प्रत्येक सदस्य को बोलचाल में शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। परिवार में धार्मिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।